ज्यादातर लोग हर नए साल में पैसे को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं। आप सोचते हैं कि इस साल आप अपने खर्च पर कंट्रोल करेंगे, इस साल आप ठीक से सेविंग्स शुरू करेंगे, इस साल आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे और इस साल आप पैसे की टेंशन लेना बंद कर देंगे। लेकिन सच ये है कि हर साल के बाद भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता और इसका रीजन ये नहीं होता कि आप लेजी या केयरलेस है। असल रीजन ये होता है कि हम ज्यादातर मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम्स पर नहीं। मोटिवेशन कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन सिस्टम्स हमेशा काम करती है। इस वीडियो में हम 2026 के लिए 5 सिंपल और प्रूवन मेथड्स की बात करेंगे जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं। चाहे आपका गोल हो अपना मंथली बजट बेटर मैनेज करना, इमरजेंसी फंड बनाना, पहली बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, बिना स्ट्रेस के रेगुलर इन्वेस्ट करना, कोई स्पेसिफिक नेटवर्थ का टारगेट अचीव करना, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना या फिर बस पैसे को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड फील करना। ये सारे मेथड काफी सिंपल है, इनमें कोई एक्सट्रीम डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी और क्लियर थिंकिंग चाहिए। अगर आप इन सिस्टम्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ गोल्स सेट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें अचीव भी कर पाएंगे। चलिए अब पहले मेथड से शुरू करते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। मेथड नंबर 1, वूप मेथड, इंटेंशंस को रिजल्ट में बदलने का सिंपल तरीका। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गोल सेटिंग का मतलब बस बड़े सपने लिखना होता है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ इंटेंशंस होने से एक्चुअल एक्शन सिर्फ 28% ही होता है। इसी वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं, इसी वजह से लोग बजटिंग स्टार्ट करते हैं और 2 हफ्तों में छोड़ देते हैं, और इसी वजह से एसआईपीज भी तब बंद हो जाती है जब लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है। इस इंटेंशन और एक्शन के गैप को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, वूप कहते हैं जिसे। वूप का मतलब होता है विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल एंड प्लान। ये फ्रेमवर्क 20 साल से ज्यादा ह्यूमन मोटिवेशन पर रिसर्च के बाद डेवलप किया गया है। चलिए इसे फाइनेंशियल एग्जांपल्स के साथ सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी विश क्लियरली डिफाइन कीजिए। आपकी विश थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है लेकिन अचीवेबल होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक वेग विश ऐसी होती है, मुझे अपना पैसा बेटर मैनेज करना है। एक क्लियर विश ऐसी होती है, मुझे डेली अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं और मंथली बजट के अंदर रहना है। या फिर मुझे एवरी मंथ 20,000 एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। या फिर मुझे दिसंबर 2026 तक 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाना है। स्पेसिफिक विश आपको क्लियर डायरेक्शन देती है, वेग विश सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जब आप खुद ही क्लियर नहीं होते कि आप क्या चाहते हैं तो आपका माइंड भी नहीं समझ पाता कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। स्टेप नंबर 2, आउटकम को फील कीजिए। ये स्टेप नंबर्स के बारे में नहीं है, ये फीलिंग के बारे में है। अपने आप से पूछिए, जब ये विश अचीव हो जाएगी तब मेरी लाइफ कैसी फील करेगी। अगर आपकी विश बजटिंग बेटर करने की है तो आउटकम ऐसे हो सकते हैं, मंथ एंड में कम स्ट्रेस, फैमिली या ट्रैवल पर स्पेंड करते वक्त गिल्ट ना होना, बैंक बैलेंस चेक करते वक्त कॉन्फिडेंस, ये पीस ऑफ माइंड की सारे बिल्स कवर्ड है। थोड़ा और डीप सोचिए, क्या फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब आपके लिए ये है साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप बिना टेंशन के, स्कूल फीस इजीली पे कर पाना, मेडिकल इमरजेंसीज में पैनिक ना होना, पेट्रोल या रेस्टोरेंट बिल को लेकर टेंशन ना लेना। ज्यादातर इंडियन फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ना लग्जरी नहीं होती, बस इतना होता है कि हर टाइम एंजाइटी फील ना हो। उस फीलिंग को क्लियरली इमेजिन कीजिए। स्टेप नंबर 3, ऑब्स्टेकल आइडेंटिफाई कीजिए। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पर ज्यादातर गोल सेटिंग मेथड्स फेल हो जाती है क्योंकि लोग ऑब्स्टेकल्स के बारे में प्लान ही नहीं करते। और याद रखिए, ऑब्स्टेकल्स यूजुअली बाहर से नहीं होते, ज्यादातर ऑब्स्टेकल्स हमारे अंदर होते हैं। बजटिंग के कॉमन ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस देखकर ओवरवेल्म फील करना, एक्सपेंसेस देखकर गिल्ट फील होना, बैंक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना। इन्वेस्टिंग के केस में ऑब्स्टेकल्स ये हो सकते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी का डर, टाइम की कमी, प्रोकास्टिनेशन मतलब कल पर छोड़ देना। आप अपना ऑब्स्टेकल ऑनेस्टली लिखिए। ये स्टेप इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके माइंड को रियलिटी के लिए प्रिपेयर करता है, सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन को कम करता है और आपके ब्रेन को सोल्यूशन ढूंढने के मोड में ले आता है। स्टेप नंबर 4, इफ देन फाइनेंशियल प्लान बनाइए। अब ये स्टेप ना पूरा एक्शन है, यहीं पर आप सोच को एक्चुअली एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट ना बहुत ही सिंपल होता है, अगर ये ऑब्स्टेकल आता है तो मैं ये करूंगा या करूंगी। सिंपल शब्दों में आप ना पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम आने पर रिस्पॉन्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग मार्केट की न्यूज, रील्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस केस में आपका इफ देन प्लान हो सकता है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन होगा तो मैं सिर्फ अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की सुनूंगा, बाकी नॉइज इग्नोर करूंगा। इससे ना आप इमोशनल डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। कभी कभी खर्च ज्यादा हो जाता है और एक एसआईपी मिस हो जाती है
तब ज्यादा लोग गिल्ट फील करते हैं और एसआईपी ही बंद कर देते हैं। इस सिचुएशन के लिए इफ देन प्लान हो सकता है, अगर मेरी एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो मैं गिल्ट फील किए बिना नेक्स्ट मंथ से एसआईपी फिर से स्टार्ट करूंगा। अब रिसर्च ना ये बताती है कि जब आप ये इफ देन प्लान पहले से बना लेते हैं तो जैसे ही ऑब्स्टेकल आता है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। फिर आप विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, आप सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। आप हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए अलग अलग वो प्लान बना सकते हैं, चाहे गोल बजटिंग का हो, इन्वेस्टिंग का हो, इमरजेंसी फंड का हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग का हो। इस तरीके से आपका फाइनेंशियल प्लान पेपर पर नहीं रहता बल्कि रियल लाइफ में फॉलो होना शुरू हो जाता है। मैं ना एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं लोगों को उनकी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी लाने में मदद करता हूँ। एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, ड्रीम होम, वेकेशंस, कार परचेज या चिल्ड्रंस एजुकेशन जैसे गोल्स के लिए असल में कितने पैसे की जरूरत होगी। अगर आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर कंफ्यूज है, अनश्योर फील कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट करके अपने कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल फ्यूचर की पहली स्टेप ले सकते हैं। मेथड नंबर 2, हैबिट को ऑटोमेट कीजिए, क्योंकि विल पावर पर ज्यादा भरोसा करना गलत होता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग मैन्युअली करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि पहले मंथ खत्म होने देते हैं, फिर देखेंगे कि कितना पैसा बचा है और ज्यादातर केसेस में कुछ भी बचा नहीं होता। हजारों सेविंग्स गोल्स पर की गई रिसर्च एक क्लियर बात बताती है, गारंटीड ऑटोमेटिक सेविंग्स हमेशा छोटी छोटी इरेगुलर सेविंग से बेटर होती है। आज के टाइम में इंडिया में ऑटोमेशन बहुत इजी हो गया है। कुछ कॉमन और इफेक्टिव ऑटोमेशन एग्जांपल्स ये है, सैलरी के दिन ही एसआईपी का डेबिट, बैंक अकाउंट से आरडी का ऑटोमेटिक डेबिट, अलग सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर। जब पैसा आपके देखने से पहले ही डिडक्ट हो जाता है तो आपका लाइफस्टाइल अपने आप एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईपीएफ काम करता है। आप ईपीएफ का पैसा टच ही नहीं करते, इसीलिए आप उसे मिस भी नहीं करते। इंसान का दिमाग काफी एडेप्टेबल होता है, हम वही पैसा खर्च करते हैं जो हमें अवेलेबल दिखता है। अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपीज है और 20,000 रुपीज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स में चला जाता है तो धीरे धीरे आप 60,000 रुपीज में रहना सीख जाते हैं। ऑटोमेशन डिसीजन फिटिंग को हटा देता है, ये एक्सक्यूजेस को कम करता है और इमोशनल स्पेंडिंग को भी कंट्रोल करता है। मेथड नंबर 3, सब कुछ लिखिए, क्योंकि लिखे गए गोल्स ज्यादा अचीव होते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन रिसर्च क्लियरली प्रूव करती है कि ये काम करता है। जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके गोल्स अचीव होने के चांसेस लगभग 42% ज्यादा होते हैं। और जो लोग ये सब करते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उनके एक्शन स्टेप्स बनाते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं और रेगुलर अपडेट्स लेते रहते हैं, उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है। लिखना ना गोल्स को रियल बना देता है, ये आपको क्लैरिटी देता है। अब ना बड़े गोल्स को छोटे नंबर्स में तोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 3 साल में घर की डाउन पेमेंट के लिए 15 लाख सेव करना, 5 लाख पर ईयर, लगभग 42,000 रुपीज पर मंथ। अब गोल डुएबल और एक्शनेबल लगने लगता है। बड़े नंबर्स दिमाग को डरा देते हैं, छोटे मंथली नंबर्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मेथड नंबर 4, अपने गोल्स विजिबल रखिए और प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। जो चीज आप रेगुलरली देखते हैं वही आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। स्टडीज ये दिखाती है कि जो लोग अपने अकाउंट बैलेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं वो लोग कम खर्च करते हैं, ज्यादा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, इंपल्स परचेसेस से बचते हैं। ये ऑब्सेशन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के बारे में है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखते हैं आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हैं। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रोज रोज देखते रहे, वीकली या मंथली चेक करना बिल्कुल इनफ है। आप ये चीजें ट्रैक कर सकते हैं, एसआईपी अमाउंट्स, इमरजेंसी फंड का प्रोग्रेस, लोन का कम होना, ओवरऑल नेटवर्थ का ग्रोथ। जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी आती है। मेथड नंबर 5, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वेल्थ टाइम के साथ बनती है। सेविंग्स आपके पैसे को प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टिंग आपके पैसे को ग्रो करती है। हिस्ट्री देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट ने ज्यादातर एसेट क्लास से बेटर परफॉर्म किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड ने टाइम के साथ इन्फ्लेशन को बीट किया है। एसआईपी मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम कर देती है, कंपाउंडिंग पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। यहाँ टाइमिंग से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक्स पिक करने की भी जरूरत नहीं है, बस हर मंथ प्रेजेंट रहना है, हर मंथ इन्वेस्ट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कीजिए, मार्केट ऊपर नीचे हो इन्वेस्टेड रहिए, कंपाउंडिंग को क्वाइटली बैकग्राउंड में काम करने दीजिए। छोटी एसआईपी भी मैटर करती है, अर्ली स्टार्ट करना ज्यादा अमाउंट से शुरू करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये इनकम लेवल का भी गेम नहीं है, ये सिस्टम्स का गेम है। अगर आप क्लियर गोल्स सेट करते हैं, ऑब्स्टेकल्स के लिए पहले से प्लान बनाते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करते हैं,
चीजें लिखते हैं, रेगुलरली प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो 2026 में आप जरूर प्रोग्रेस देखेंगे। ओवरनाइट नहीं, लेकिन स्टेडीली, काम तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, और इसी तरह रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में लाइक द वीडियो, लर्न अ लॉट जरूर लिखिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हैं। इन्हें देखने के बाद ही अगर कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।